उबलते पानी के अंदर माचिस की तीलियां डालें और फिर कमाल देखें। उबलते पानी के अंदर माचिस की तीलियां डालते ही आप लोग हैरान हो जाएंगे। इतना कमाल का और अनोखा इस्तेमाल जो कि न सिर्फ आपकी गर्मियों की बड़ी परेशानी को खत्म करेगा बल्कि आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेगा। और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आटे वाले लिफाफे पर कट लगाएं और अपने ढेरों पैसों की बचत करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग आटा लेकर आते हैं तो आटे के साथ इसी तरह के लिफाफे भी मिल जाते हैं जिन्हें आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने गलती से भी नहीं करनी। आटे वाले लिफाफे को आप लोगों ने सेंटर से इस तरीके से कट कर लेना है। तो अब आप लोगों ने इसकी सिंगल साइड को लेना है और इसे आप लोगों ने डबल फोल्ड करके तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसे सिंगल सिंगल कर मजीद कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक साइड के 4 हिस्से कर लेने। वीडियो को आप लोगों ने फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो अब आप लोगों ने इसमें से एक हिस्से को लेकर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। तो लिफाफे को इस तरीके से फोल्ड करके तो आप लोगों ने इसे सर्कल की शेप में काट लेना है। तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मैं बाकी के लिफाफे को भी इसी तरह से सर्कल शेप में कट कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाफ लिफाफे से मैंने कितने सारे सर्कल बनाकर रेडी कर लिए। तो यहीं पर काम खत्म नहीं होता। तो इसी के लिए एक मैजिकल सा और पावरफुल सा पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के डिश वॉश। अगर आपके पास डिश वॉश अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसकी जगह पर शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने लेना है जी कोलगेट। व्हाइट वाला कोलगेट का ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो हाफ टेबलस्पून आप लोगों ने कोलगेट को शामिल करना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे मिक्स करते जाना है। तो ये हमारा पावरफुल सा और मैजिकल सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने करना है कि इस सर्कल के ऊपर आप लोगों ने इस पेस्ट को लगाते जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारों के ऊपर इस पेस्ट को लगा देना है और इसे आप लोगों ने पंखे के नीचे रख देना है। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आप लोगों ने पंखे के नीचे रखना है। तो ये ड्राई हो जाएगा। तो ये हमारी जबरदस्ती और कमाल की चीज बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये मेरे बनकर रेडी हो चुके हैं पेपर सोप। जब लोग ट्रेवल वगैरह पर जाते हैं तो जब वो लोग वॉशरूम को यूज करते हैं लेकिन अगर हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल ना हो वॉशरूम में तो आप लोग इस तरह के पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसकी जाग भी चेक कर सकते हैं कि कितनी जबरदस्ती बन रही है। या तो आप लोग इस पेपर सोप को अपने बच्चों को भी दे सकते हैं किसी भी पैकेट में डालकर ताकि जब भी वो लोग वॉशरूम को यूज करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे वॉशरूम को यूज करते हैं तो वॉशरूम में ना अक्सर कोई भी साबुन वगैरह नहीं होता। तो वो लोग इस तरीके से पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरासीम से दूर रह सकते हैं। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अगरबत्ती के ऊपर टेल्कम पाउडर डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे। तो अक्सर हम लोग इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल तो करते ही हैं। अक्सर हमारे घर में इस तरह की प्यारी प्यारी सी और खुशबूदार अगरबत्ती तो पड़ी हुई होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, सिर्फ 2 अगरबत्ती आप लोगों ने ले लेनी है। तो अगरबत्ती को आप लोगों ने मसल कर इस तरीके से निकालना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से निकालेंगे ना अगरबत्ती की जो ये डंडी होगी वो अलग हो जाएगी और अगरबत्ती अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने निकाल लेना है और अब आप लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के लिए किसी भी शॉपर के अंदर डालकर इसे आप लोगों ने कूट लेना है और अगरबत्ती को कूट कर आप लोगों ने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना। इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर टेल्कम पाउडर डालना है 1 टेबलस्पून और इसी के साथ 1 टेबलस्पून आप लोगों ने मीठा सोडा भी शामिल कर लेना है। इन तीनों चीजों को डालने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने टिश्यू पेपर को भी ले लेना है और टिश्यू पेपर को आप लोगों ने हेयर पोनी की मदद से इस तरीके से चढ़ा लेना है और इसे चढ़ाने के बाद आप लोगों ने फोर्क ले लेना है और फोर्क की मदद से आप लोगों ने इसके अंदर सुराख कर लेने। इस तरीके से कमाल का इसका इस्तेमाल होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अक्सर क्या होता है वॉशरूम को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वॉशरूम में से काफी ज्यादा बैड स्मेल आती है और इसके लिए आप लोग महंगे महंगे स्प्रे खरीद कर लेकर आते हैं। तो अब आपको पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप लोगों ने इस बाउल को उठाकर वॉशरूम के अंदर रख देना है कि जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। बस आप लोगों ने इस बाउल को उठाकर वॉशरूम के अंदर रख देना है। तो इसे रखते ही आपके वॉशरूम में से
बैड स्मेल खत्म हो जाएगी और आपका वॉशरूम एकदम महक उठेगा। ये बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अक्सर आपके घर में आप लोग इस तरह के कीबोर्ड का तो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन होता क्या है, ये कीबोर्ड जो होता है इस पे काफी ज्यादा डस्ट आ जाती है और ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। अब आप लोग गंदे से गंदे कीबोर्ड को सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने लेना है जी पुराना सा टूथब्रश। अक्सर आप लोग टूथब्रश को इस्तेमाल करने के बाद इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो ये गलती से भी गलती ना करें। इसका आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथब्रश जो होता है वो क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। तो ये उन जगहों को भी अच्छे से साफ कर देते हैं जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच पाता, जैसे कि इस बटन की वजह से इसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती। टूथब्रश बटन के अंदर की धूल मिट्टी को भी साफ कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की चीज है। और इसके बाद आप लोगों ने कपड़े को हल्का सा गीला करना है और इसे गीला करके आप लोगों ने साफ कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गंदे से गंदे कीबोर्ड को मैंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर चमका दिए है। तो इस तरीके से भी आप लोग गंदे से गंदे कीबोर्ड को मिनटों के अंदर साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। लाल मिर्च के पाउडर को सिंक पर डालें और फिर कमाल देखें। और ये टिप देखने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, काश इस टिप का पता आपको पहले से होता, क्योंकि ये इतनी कमाल की और शानदार सी टिप है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा लेना है और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने नमक का शामिल करना है। अब इसी के साथ आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। और इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। इसे मिक्स करने के बाद तो अभी हमारा जादुई पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। आखिर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। तो रात के टाइम पर आप लोगों ने अपने सिंक को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद सिंक के ऊपर आप लोगों ने इस पाउडर को डालना है। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारी किचन में जो होते हैं ना लाल बेग बहुत ज्यादा आते हैं और सिंक से ही रात के टाइम पर लाल बेग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा निकलते हैं और उसी के साथ और भी काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सिंक से निकलते हैं। तो इसी पाउडर को आप लोग जब सिंक के ऊपर डालेंगे ना तो रात के टाइम पर एक भी लाल बेग आपकी किचन के सिंक से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही सिर्फ आपको लाल बेग से निजात मिलेगी, बल्कि इसी के साथ आपके सिंक में से अगर बैड स्मेल आती है तो वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये बहुत ही शानदार सी टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। केचर की बैक साइड को आप लोगों ने सीधा करके रखना है और इसके ऊपर अब आप लोग अपने मोबाइल को स्टैंड भी कर सकते हैं। अक्सर खवातीन को किचन में काम वगैरह करना होता है, लेकिन साथ साथ कोई रेसिपी देखनी होती है, लेकिन उनके पास कोई भी मोबाइल स्टैंड नहीं होता, तो मोबाइल जो होता है वो इस तरह से गिरता रहता है। खवातीन साथ साथ अपना काम भी कर सकती हैं और रेसिपी को भी देख सकती हैं। आप लोग इस तरह से मोबाइल को स्टैंड करके इजीली मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। और इसी के साथ अक्सर बच्चों को कार्टून वगैरह लगाकर देने पड़ते हैं, तो अब आपको बच्चों के साथ बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बस बच्चों को इस तरह से कार्टून लगाकर दे देने। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप लोग भी पुराने दुपट्टों को फेंक देते हैं तो ये गलती से भी गलती ना करें। पुराने दुपट्टों का एक ऐसा अनोखा और कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अक्सर खवातीन काफ़ी सारे नए नए ड्रेसेस लेकर आ जाती हैं। ड्रेसेस को तो वो बहुत ज़्यादा पहन कर उन्हें पुराना करके उन्हें फेंक देती हैं, लेकिन इनके जो दुपट्टे होते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादातर तो नहीं होता, तो जिसकी वजह से दुपट्टे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नए पड़े हुए होते हैं, तो फिर इन दुपट्टों को फेंकने का भी दिल नहीं करता। तो सबसे पहले आप लोगों ने दुपट्टे को उल्टा कर लेना है और इसे उल्टा करने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। दुपट्टे को डबल फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने साइड से इस तरीके से छोटा सा कट लगा लेना है और दुपट्टे को फोल्ड करने के बाद दोनों साइड पर आप लोगों ने सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो दुपट्टे की दोनों साइड पर आप लोगों ने सेफ्टी पिन को लगा लेना है ताकि दुपट्टा बिल्कुल भी खुले ना। सेफ्टी पिन को लगाने के बाद अब आप लोगों ने इस दुपट्टे को सीधा कर लेना है। तो अक्सर लोग इस तरह के कोट वगैरह को हैंगर के अंदर डालकर कहीं पर भी हैंग कर देते हैं, तो इससे होता क्या है, कोट के ऊपर काफी ज्यादा डस्ट वगैरह आ जाती है और हमारे कोट जो होते हैं वो काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर इस तरह के कोट को बार बार वॉश करना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम लगता है। और अगर आपके पास कोट को रखने के लिए कोट बैग भी नहीं है तो आप लोगों ने बस ये जुगाड़ बनाकर रेडी कर लेना है। अब आप लोगों ने इस दुपट्टे को सीधा कर लेना है। इस दुपट्टे को आप लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ना तो आपका कोट गंदा होगा और ना ही ज़्यादा धूल मिट्टी आएगी इस पर और ना ही आपको कोट को बार बार वॉश करना पड़ेगा। ये फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं।
पेचकस और कागज का ये इस्तेमाल देखकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इतनी कमाल की और इंटरेस्टिंग सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक कागज लेना है, उसको आप लोगों ने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो कागज को डबल फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इसे एक बार फिर से इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसे फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने किसी भी मार्कर या फिर किसी भी पेन की मदद से इस पर छोटी छोटी सी आइज बना लेनी है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने चार्जर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर सुराख करने। चार्जर को आप लोगों ने इस सुराखों के अंदर इस तरीके से डाल देने। तो अक्सर जब लोग चार्जर को स्विच के अंदर डालते हैं ना, तो चार्जर जो होता है वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारा चार्जर जो होता है वो बार बार इस तरीके से गिरता जाता है, इस तरीके से निकलता हुआ आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से कागज़ बना लेना है। और कागज़ को जब आप लोग चार्जर के अंदर डालेंगे ना, और अब आप लोग जब इस तरीके से स्विच में इसको डालेंगे ना, तो स्विच के अंदर ये चार्जर जो होगा वो एकदम फिट होगा, ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहेगा। तो आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि अब ये चार्जर कितना ज़्यादा टाइट हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। वैसे ये है तो बहुत ही छोटी सी टिप, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। उबलते हुए पानी के अंदर माचिस की तीलियां डालते ही आप लोग हैरान हो जाएंगे। इतना कमाल का और जबरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए 2 गिलास पानी को आप लोगों ने किसी भी बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने एक अगरबत्ती लेनी है। अगरबत्ती का इस्तेमाल तो हर एक घर में होता ही है। अगरबत्ती को आप लोगों ने तोड़कर इस तरीके से इसके अंदर शामिल कर लेना है। इसके मसाले को मैंने नहीं उतारा है, बस आप लोगों ने इसी तरह से तोड़कर इसके अंदर शामिल कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों ने 10 से 12 माचिस की तीलियां लेनी है और इसे भी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है। और इसी के साथ जो ये माचिस की डब्बी होती है ना, खाली डब्बी जिसे आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसे भी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। इसी के साथ आप लोगों ने लेने हैं जी 8 से 10 अदर लौंग ले लें या फिर लौंग का पाउडर भी आप लोग ले सकते हैं। तो लौंग के पाउडर को भी आप लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो मैंने पाउडर को शामिल कर दिए। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसी के साथ 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक का भी शामिल करना है। और नमक को शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये इतनी कमाल की चीज़ बनने जा रही है जो कि ना सिर्फ आपके बेहद काम आएगा बल्कि आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेगा। अब आप लोगों ने इसे 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है। एक उबाला आने तक आप लोगों ने इसे हाई फ्लेम पर रखना है। जैसे ही एक बॉयल इसके अंदर आ जाए उसके बाद आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि इन सारे के सारे मसालों की जितनी भी गुडनेस है वो उस पानी के अंदर शिफ्ट हो जाए। अच्छी तरीके से 8 से 10 मिनट तक आप लोगों ने इसे पका लेना है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती होती है कि आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। इसे रखे हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों ने इसे किसी भी छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो ये हमारा एक जबरदस्त और कमाल का क्लीनर बनकर रेडी हो चुका है। तो इससे आप लोग अपने घर की गंदी से गंदी दीवारें, गंदे से गंदे कैबिनेट, इसे आप लोग अपने फ्रिज के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग इससे अपने फर्श को भी चमका सकते हैं। और एक तो ये स्प्रे आपकी गंदी से गंदी दीवारें, कैबिनेट और इसी के साथ फ्रिज और इसी के साथ फर्श को चमका कर रख देगा। और दूसरा फायदा इसका ये भी है कि इसके अंदर हमने अगरबत्ती का इस्तेमाल किया है, तो इसकी इतनी जबरदस्ती और इतनी प्यारी सी खुशबू होगी। तो जैसे ही आप लोग इसे अपने घर में स्प्रे करेंगे तो आपका घर एकदम खुशबू से महक उठेगा और हर कोई ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आप लोगों ने अपने घर में किस चीज़ का स्प्रे किया है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती होती है। अगर आप लोगों ने इस स्प्रे का एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर से पूरे 1 हफ्ते तक इसकी खुशबू आती रहेगी। इसे बनाकर आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।